गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे अविरतता का सिद्धांत और सातत्य समीकरण। वहाँ हमने पढ़ा था a1 v1 की जो वैल्यू होती है वो a2 v2 के बराबर होती है। यहाँ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बहते हुए द्रव की ऊर्जाएं। ठीक है, जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है किसी बहते हुए द्रव में। तो क्योंकि जब कोई द्रव बहता है, ठीक है, तो उसमें गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, पृथ्वी से अगर वो एक निश्चित ऊंचाई पर बह रहा है तो उसके कारण उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा, और वो होती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और क्योंकि द्रव जो है वो दाब भी आरोपित करता है जिस नली में वो बह रहा है, तो उसके कारण वहाँ जो ऊर्जा होती है वो होती है दाब ऊर्जा। कहने का मतलब किसी बहते हुए द्रव में 3 प्रकार की ऊर्जाएं जो हैं वो पाई जाती है। पहला दाब ऊर्जा, दूसरा गतिज ऊर्जा और तीसरा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जो द्रव है वो कितना दाब आरोपित करता है उससे कैलकुलेट करेंगे हम द्रव की दाब ऊर्जा। उसकी गति के कारण उसमें कितनी ऊर्जा है तो वो हो जाएगी गतिज ऊर्जा, और पृथ्वी से ऊंचाई पर डिपेंड करेगी उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सबसे पहले अगर हमने बहते हुए द्रव की दाब ऊर्जा की वैल्यू निकालनी है जिसे हम प्रेशर एनर्जी कहते हैं, तो जो एनर्जी होगी प्रेशर एनर्जी वो बराबर होती है किए गए कार्य के बराबर। और किया गया कार्य क्या होता है, W की वैल्यू क्या होती है? तो W की वैल्यू होती है हमारी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू डी। तो अगर हम वहाँ से देखें तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की वैल्यू होती है F बराबर P अपॉन A, प्रेशर अपॉन एरिया। तो यहाँ से P बराबर F अपॉन A। तो यहाँ से अगर मुझे फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो वो निकल जाएगी प्रेशर इंटू एरिया करके। तो मैं उसको P इंटू A के फॉर्म में लिख देता हूँ ऐसे। तो अगर मैं इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करूं तो वहाँ से मुझे वर्क निकल जाएगा और वही हमारी प्रेशर एनर्जी होगी। तो जो प्रेशर एनर्जी होती है यानी दाब ऊर्जा होती है किसी द्रव के लिए वो होती है P इंटू वी बराबर, जहाँ V क्या है, V है एरिया इंटू लेंथ, और एरिया इंटू जो लेंथ है वो बन जाता है हमारा वॉल्यूम, आयतन। ठीक है, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम जो है वो होती है बहते हुए द्रव में दाब ऊर्जा यानी प्रेशर एनर्जी। अब मानो कोई द्रव जो है वो किसी नली में बह रहा है, तो जब हम उसको एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करेंगे, तो क्योंकि अगर जो सिरे हैं वो अलग अलग ऊंचाई पर हैं, तो उस हाइट के कारण जैसे जैसे द्रव जो है वो ऊंचाई पर जाता जाएगा उसकी जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वो बढ़ेगी, और अगर वो नीचे आएगा तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा घटेगी। तो अगर द्रव जो है वो ऊपर चढ़ रहा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो बढ़ेगी, तो गतिज ऊर्जा जो है वो घटेगी। और ऐसे ही अगर द्रव जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है तो इस जो हाइट है वो तो घटेगी, लेकिन गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाएगी। यानी एक प्रकार की ऊर्जा घटेगी तो दूसरे प्रकार की ऊर्जा जो है वो बढ़ जाएगी। अब अगर हम समझें कि जो एनर्जी होती है किस किस टाइप में होती है, तो सबसे पहले जो हमारी एनर्जी है प्रेशर के कारण यानी प्रेशर एनर्जी वो आती है P इंटू वी करके। ठीक है, दाब इंटू आयतन। लेकिन अगर मैं एकांक आयतन की पर यूनिट वॉल्यूम निकालूं तो वो हो जाएगा हमारा PV अपॉन V, और V से V कैंसिल हो जाएगा। तो एकांक आयतन की जो दाब ऊर्जा होती है वो होती है P, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, आज चाहें तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी पर यूनिट मास भी निकाल सकते हैं। तो उस कंडीशन में PV को भाग करेंगे हम मास से, तो वॉल्यूम अपॉन मास जो है वो होता है 1 अपॉन रो, या मास अपॉन वॉल्यूम होता है रो, तो इसको हम P अपॉन रो के रूप में दिखा सकते हैं। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ mv² अपॉन वी। और m अपॉन वी जो है वो फिर से द्रव्यमान बटे आयतन जो है वो घनत्व होता है। तो हमारे पर यूनिट वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ रो v²। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होती है mgh। और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं वॉल्यूम से तो पर यूनिट वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी हमारी निकल जाएगी, और इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी mgh अपॉन वी, mgh अपॉन वी।
और फिर से m/v जो है वो हमारा रो हो जाता है। तो जो हमारी टोटल पर यूनिट वॉल्यूम में पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी वो निकलेगी हमारी रो जी और एच के बराबर। ठीक है, तो अगर हम समरी देखें तो 3 प्रकार की एनर्जी होती है किसी द्रव में अगर वो बह रहा है। पहली होती है प्रेशर एनर्जी, उसकी वैल्यू होती है PV। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। लेकिन अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं एकांक आयतन में कितनी एनर्जी होगी प्रेशर एनर्जी, तो वो आती है P। पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है तो वो होती है हाफ रो वी स्क्वायर। और पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है तो वो होती है रो जी एच। ठीक है, पर यूनिट मास में भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम की ही बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब कोई द्रव जो है अगर वो बह रहा है तो उसमें 3 प्रकार की एनर्जी होती है, और वो एनर्जी होती है P प्रेशर एनर्जी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी और तीसरा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो किसी बहते हुए द्रव में 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। पहली होगी दाब ऊर्जा, और दाब ऊर्जा को हम निकाल सकते हैं किए गए कार्य के बराबर करके। तो कार्य होता है बल गुणा दूरी, और वो हो जाएगा हमारा P इंटू ए इंटू एक्स, और जो P इंटू ए है इंटू एक्स में A इंटू एक्स जो है वो हमारा बना के देता है हमें वॉल्यूम। ठीक है, तो ये वॉल्यूम है। और अगर एकांक आयतन के लिए निकालेंगे तो V से उसको भाग कर देते हैं तो V से V कैंसिल हो जाता है, या AX से AX कैंसिल हो जाता है, तो प्रेशर एनर्जी P आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी हाफ mv², और एकांक आयतन के लिए निकालेंगे तो उसके लिए V से उसको भाग कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा हाफ रो v²। और सिमिलरली अगर हम स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो mgh होती है, और अगर उसको V से डिवाइड कर देंगे तो एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा निकल जाती है रो जी एच। ठीक है, तो ये है हमारा बहते हुए द्रव की ऊर्जा। नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली की प्रमेय। ठीक है, तो बर्नौली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने द्रवों के प्रवाह के संबंध में एक नियम बताया था, और वही कहलाता है हमारा बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, तो बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है, तो अगर कोई द्रव जो है किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में, असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद का मतलब ये जो मोटाई है ये एक जैसी नहीं होनी चाहिए नली में। ठीक है, तो कहीं पर नली जो है वो मोटी है और कहीं पर जो है वो पतली है, ऐसा होना चाहिए। और वो जो द्रव है वो बह रहा है धारा रेखीय प्रवाह से। ठीक है, कैसा द्रव, आदर्श द्रव। ठीक है, तो अगर कोई आदर्श द्रव है हमारे पास और वो किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली में धारा रेखीय प्रवाह से बह रहा है, तो फिर क्या होता है, तो इसके मार्ग के किसी भी बिंदु पर अगर हम एकांक आयतन की कुल ऊर्जा निकालें तो एकांक आयतन की कुल ऊर्जा क्या क्या होती है, दाब ऊर्जा P प्लस गतिज ऊर्जा हाफ रो v², और प्लस स्थितिज ऊर्जा रो जी एच, रो जी एच। ठीक है, इसका जो मान होता है ये बराबर होता है कांस्टेंट के। ठीक है, द्रव के एकांक आयतन की जो कुल ऊर्जा होती है किसी भी बिंदु पर वो नियत होती है। तो बर्नौली जो थे उन्होंने ये बताया था कि जब कोई आदर्श द्रव, या हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं असंपीर्ण और अशांत द्रव, एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, तो इसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर किसी भी पॉइंट को अगर हम लेंगे तो वहाँ पर इसके एकांक आयतन की जो कुल ऊर्जा होती है, यानी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, उसका योग नियत होता है। तो अगर हम देखें तो P प्लस हाफ रो v² प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, और सेम हम इसको एकांक द्रव्यमान के रूप में भी लिख सकते हैं। तो एकांक द्रव्यमान के लिए मैंने बताया था कि उस कंडीशन में हम m से उसको डिवाइड करते हैं। तो जो हमारा मेन है वो यही है, तो चाहें तो एकांक द्रव्यमान के लिए छोड़ सकते हैं। तो P प्लस हाफ रो v² प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यह है बर्नौलीज थ्योरम। और इसको आपने याद करना है, डेरिवेशन जो है वो 5 नंबर की आती है, तो इसको कंप्लीट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।